गोंडा में प्राइवेट कंपनी की मनमानी के कारण 900 मीटर रीडर की नौकरी चली गई। कंपनी ने एक ही झटके में जिले में कमीशन बेसिस पर काम करने वाले मीटर रीडर को निकाल दिया है। कंपनी की दबंगई और मनमानी से परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में मीटर रीडर गोंडा जिलाधिकारी से मिले, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। लेकिन जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि पिछले 4-5 साल में वो CSPL कंपनी में मीटर रीडर का काम कर रहे थे। अब नई कंपनी TDS बिजली विभाग का मीटर रीडिंग का काम करेगी, लेकिन TDS कंपनी के उच्च अधिकारी राजवीर सिंह ने इन मीटर रीडर से काम जारी रखने के लिए 22,000 रुपए और हस्ताक्षर किए गए एक सादे कागज की मांग की है। इन युवाओं ने बताया है कि कंपनी ने उन्हें एक रीडिंग के बदले 2.5 रुपए देती है। इतने कम पैसों के कारण वो महीने में 6 से 7 हजार रुपए ही कमा पाते हैं। उनके लिए 22,000 रुपए देना बेहद मुश्किल है। TDS कंपनी ने इन मीटर रीडर्स से साफ कह दिया है कि अगर वो 22,000 रुपए नहीं देते हैं तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी द्वारा कुछ लोगों से कंपनी ने दबाव बनाकर सामूहिक इस्तीफा भी ले लिया है। कंपनी के मनमानी के कारण इन युवाओं के जीवन में दिवाली से पहले अंधेरा छा गया है। मीटर रीडर का आरोप है। नाम लाल मोहम्मद है। मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला महामंत्री हूँ। समस्या यह है कि हमारे जितने भी मीटर रीडर भाई हैं, जो पहले कंपनी थी उसकी जो टेंडर ख़त्म हो चुका है। 1 तारीख से TDS कंपनी आ रही है, जो इन लोगों से 22 हज़ार रुपये की मांग कर रही है। और ये गरीब 22,000 कहाँ से देंगे, जो कि अनुबंध में ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग अधिकारियों को आज लेटर रिसीव कराए हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, वरना हम लोग सभी कार्य बहिष्कार करेंगे। किन अधिकारियों को आपने लेटर दिया है? चीफ साहब को लेटर दिया है और AC साहब को लेटर दिया है, चारों एक्शन साहब को दिया है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी के पास भी गए थे? जिले के प्रशासनिक अधिकारी DM साहब के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे यहाँ का मामला नहीं है, ये MD साहब का मामला है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि MD साहब के पास भी जाएं। अगर आपकी बात नहीं मानी गई फिर क्या करेंगे? अगर बात नहीं मानी गई तो हम सारे मीटर रीडर और बिजली संविदा कर्मचारी संघ हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और जब तक समस्या का हल नहीं होगा कोई काम नहीं करेगा। कंपनी के उच्च अधिकारी राजवीर सिंह द्वारा प्रिंटर के नाम पर 5,000 रुपए की अवैध वसूली भी की जाती है, जबकि प्रिंटर फ्री में मिलता है। राजवीर सिंह, सुशील प्रजापति, विवेक सिंह और नरेंद्र कुमार द्वारा लगातार धन की उगाही की जाती है और उनका शोषण किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इन बेरोजगार युवाओं की मदद प्रशासन नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। न्यूज डेस्क, न्यूज 11। प्रवीण कुमार पांडे है। मैं मीटर रीडर संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं CSPL कंपनी में मीटर रीडिंग का कार्य कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है CSPL कंपनी, और नवंबर माह से TDS कंपनी आ रही है। तो इसके लिए राजवीर सिंह, सुशील प्रजापति और विवेक सिंह सुपरवाइजर, नरेंद्र सुपरवाइजर, ये सारे लोग मिलकर के सारे मीटर रीडरों से 22 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे हैं। हमारे सारे मीटर रीडर भाई दुखी हैं इस बात से कि 22,000 रुपये हम लोग कहाँ से देते हैं। हम लोगों को मिल रहा है 2 रुपये 70 पैसे प्रति बिल। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप नौकरी मत करिए, हम आपको बुलाए नहीं हैं। राजवीर सिंह ने ये हमसे स्वयं कहा है। कौन है राजवीर सिंह? ये राजवीर सिंह इसमें मैनेजर हैं। किस पद पे हैं? CSPL कंपनी में। किसको आपने शिकायत पत्र दी इनके खिलाफ? हमने चीफ साहब को रिसीव करवाया था, उसके बाद में एक्शन सर को रिसीव करवाया था, सारे अधिकारियों को रिसीव करवा दिया था। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला है। आगे क्या करेंगे अगर कुछ नहीं मिलता? अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती तो हम लोग सभी लोग मिलकर के धरना करेंगे। 1 तारीख से बिलिंग बंद कर देंगे, नहीं करेंगे कोई कार्य, बहिष्कार करेंगे।